बड़ी खबर आपको बता दें, अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, देश को मिला नया ऑपरेशनल रॉकेट और SSLV D3 का हुआ सफल लॉन्च। ऐतिहासिक लॉन्चिंग में मिली सफलता। 1 साल का यह मिशन देगा आपदा का अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भरी उड़ान। अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान, देश को मिला नया ऑपरेशनल रॉकेट। SSLV D3 का हुआ सफल लॉन्च। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान और देश को मिला ऑपरेशनल रॉकेट SSLV D3 का हुआ सफल लॉन्च। ऐतिहासिक लॉन्चिंग में सफलता मिली है और साथ ही 1 साल का ये मिशन देगा आपदा का अलर्ट। श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष की भरी उड़ान। अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान और देश को मिला नया ऑपरेशनल रॉकेट। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान, देश को मिला ऑपरेशनल रॉकेट SSLV D3 का लॉन्च हुआ और साथ ही अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान, देश को मिला नया ऑपरेशनल रॉकेट। अंतरिक्ष में इसरो ने नई उड़ान भरी है और साथ ही देश को नया ऑपरेशनल रॉकेट मिला है। और साथ ही SSLV D3 का हुआ सफल लॉन्च। ऐतिहासिक लॉन्चिंग में ये बड़ी सफलता है और साथ ही 1 साल का ये मिशन देगा आपदा का अलर्ट। श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष की भरी उड़ान। बता दें कि अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान और साथ ही देश को मिला नया ऑपरेशनल रॉकेट है। SSLV D3 का हुआ सफल लॉन्च। ऐतिहासिक लॉन्चिंग में बड़ी सफलता मिली है और साथ ही 1 साल का ये मिशन आपदा का अलर्ट देगा और साथ ही श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष की उड़ान भरी है और साथ ही ऐतिहासिक लॉन्चिंग में बड़ी सफलता मिली है। SSLV D3 का हुआ लॉन्च सफल। अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान भरी और साथ ही वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, अंतरिक्ष में इसरो ने नई उड़ान भरी है, देश को नया ऑपरेशनल रॉकेट मिला है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी अपडेट दे दीजिए। देखिए, इसरो ने ऐतिहासिक लॉन्चिंग की है, देश को नया ऑपरेशनल रॉकेट मिला है। इसरो ने सफलतापूर्वक अपने SSLV D3 रॉकेट की लॉन्चिंग कर ली है और इसी के साथ देश को नया ऑपरेशनल रॉकेट मिल गया है। इसके साथ अंतरिक्ष में जो EOS-8 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गया है, जो आपदाओं का अलर्ट देगा और इस मिशन की उम्र 1 साल है, तो काफी खास है इस मिशन के बारे में जो यहाँ पर जानकारी मिली है। आज करीब 9:17 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV D3 रॉकेट की सफल लॉन्चिंग हुई है और ये लॉन्चिंग यहाँ पर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हाल के दिनों में जो सैटेलाइट के क्षेत्र में भारत ने एक के बाद एक कामयाबी हासिल की है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो EOS-8 लॉन्च किया गया है। इसके अलावा एक छोटा सैटेलाइट भी है SR-0 भी पैसेंजर सैटेलाइट की तरह छोड़ा गया है। तो दोनों ही सैटेलाइट धरती से करीब 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक गोलाकार ऑर्बिट में तैनात किए गए हैं। साथ ही इस पर सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारी लॉन्चिंग सही है,
सैटेलाइट सही जगह पर पहुंच गई है। अब हम कह सकते हैं कि एसएसएलवी रॉकेट की तीसरी डिमॉन्स्ट्रेशन उड़ान सफल रही जी। है। अब हम इस रॉकेट की टेक्निकल जानकारी इंडस्ट्री को शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रॉकेट बन सके। छोटे सैटेलाइट जो है जो कम पैसे में और कम खर्चे में लॉन्च किए जाते हैं, छोटे देश खासतौर से ऐसे सैटेलाइट की डिमांड करते रहे हैं। तो जी। भारत की इसरो की क्षमता एक बार फिर प्रदर्शित हुई है, एक सफल उड़ान यहाँ पर देखने को मिली है। जी प्रदीप, अगर बात की जाए तो ये मिशन जो है वो 1 साल का आपदा का अलर्ट देगा, कितनी बड़ी सफलता। देखिए, हाल के दिनों में अलग अलग दुनिया के देशों में जिस तरीके से आपदा संकट आए हैं और खासतौर से सैटेलाइट फोकस होगा भारतीय उपमहाद्वीप पर, ऐसे में भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाली आपदाओं का पूर्ण जो सूचना है ये सैटेलाइट उपलब्ध कराएगा। तो कहीं ना कहीं सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी और इसके जरिए आपदा प्रबंधन जो है वो सही तरीके से हो पाएगा। और इसीलिए आपदा से निपटने में फौरी तौर पर कार्रवाई जो टेक्नोलॉजी की मदद से संभव होती है, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान लगाए, वो ये जो टेक्नोलॉजी है और जो हमारी क्षमता है अंतरिक्ष में, उसके बलबूते संभव हो पाया है। लिहाजा एक और सफल उड़ान, कहीं ना कहीं आपदा को लेकर अलर्ट, पूर्ण समय पर सूचना, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कहीं ना कहीं बचाव अभियान को पहले से ही सुनिश्चित करेगी और कहीं ना कहीं जान माल का जो नुकसान है उस पर रोक लगाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सैटेलाइट इस नजरिए से महत्वपूर्ण रहेगा और लिहाजा इसके कमर्शियल उपयोग की भी बात है और इसीलिए अन्य देशों की निगाहें भी भारत के इसरो के बढ़ते जो कदम है उन पर लगी हुई है और वो समय समय पर अपने सैटेलाइट भी इसरो के माध्यम से लॉन्च कराते रहे हैं। जी प्रदीप, अगर बात की जाए तो देश को नया ऑपरेशनल रॉकेट मिल गया है और साथ ही ये जो सफल लॉन्चिंग हुई है इसमें 1 साल पहले ही आपदा का अलर्ट दे दिया जाएगा। तो ऐसे में राहत की खबर तो है ही है और साथ ही आपदा से अलर्ट रहने के लिए जो भी परिस्थितियां होंगी उससे हम निपट सकते हैं आसानी से। तो कितनी बड़ी सफलता ये मानी जा सकती है। देखिए, मैं एक बार फिर दर्शकों को बता दूं कि जो इसरो ने सफलतापूर्वक अपने एसएसएलवी D3 रॉकेट की लॉन्चिंग की है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट स्थापित हुआ है जो आपदाओं का अलर्ट देगा, पूर्व आपदाओं का अलर्ट इससे मिलेगा। और इस मिशन की उम्र जो है वो 1 साल है। तो कई खूबियां इस मिशन में है। जो रॉकेट लॉन्च किया गया है गोलाकार ऑर्बिट में वो तैनात हो गया है, इसरो के प्रमुख का भी बयान आया है और साथ ही इसके जो विशेषताएं हैं उस पर नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि एसएसएलवी यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और डीबी मतलब तीसरी डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट, इस रॉकेट का इस्तेमाल मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए किया जाएगा। तो ऐसे देश जो काफी भारत की ओर उम्मीदों के साथ देखते हैं अपने रॉकेट की लॉन्चिंग के लिए मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट, वो काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। जबकि हम देख रहे हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में दबदबा बढ़ाने की यहाँ पर इसरो ने मुहिम शुरू की है, उसमें एक के बाद एक कामयाबी हाल के दिनों में मिली है। ऐसे में एक और सफल रॉकेट की लॉन्चिंग और इसके जरिए अंतरिक्ष में इसको स्थापित किया गया है। तो न सिर्फ ये आपदा से पूर्ण सूचना देगा, बल्कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ावा को लेकर भी अन्य देशों को आकर्षित करेगा। तो इसरो का जो लगातार दबदबा बना हुआ है अंतरिक्ष क्षेत्र में, एक और सफल उड़ान यहाँ पर देखने को मिली है। जी प्रदीप कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।